फर्स्ट ईयर हम साइनोबैक्टीरिया को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस तरह का थैलस होता है और इसकी कोशिका की अनुपरा संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात की थी। अभी हम और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के। इनमें जैसे मैंने पहले बताया था, गति होती है, लेकिन इनके अंदर कोई भी गति के लिए जो उपयोगी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। इसका मतलब इसमें न तो कशाभिकाएँ होती हैं, न सीलिया पाए जाते हैं। और अधिकांश जो तंतु की साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसमें 3 तरह की गति हमको देखने को मिलती है। एक जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं विसर्पी गति, जिसमें कि जो फिलामेंट होता है वो आगे पीछे खिसकता है। इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं या अक्षीय मूवमेंट भी बोलते हैं। सेकेंड जो ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है, देन दोलन गति, जिसको ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। इसमें जो फिलामेंट होता है उसका बेसल पार्ट तो स्थिर रहता है और जो एपिकल पार्ट होता है वो कभी लेफ्ट में कभी राइट में, बाएं दाएं इस तरह से पेंडुलम की तरह से गति करता है, ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं। और ऑसिलेटोरिया जो साइनोबैक्टीरिया है उसका नाम इसी के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा घूर्णन गति होती है, जिसमें कि जो फिलामेंट का तंतु का जो आधारी भाग है वो फिक्स रहता है और जो टर्मिनल पार्ट होता है ऊपर का पार्ट वो गोल गति में चक्र करता है, गति करता है गोलाकार चक्कर में, तो इसको घूर्णन गति बोलते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है और उसके बाद में फिर ये दोलन गति है और ये तीसरे में ये फिक्स है नीचे और ये सर्कुलर मूवमेंट अपर टॉप का पार्ट का हो रहा है, तो ये घूर्णन गति है। प्रजनन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हैप्लॉइड टाइप के हैं बैक्टीरिया हैं, तो जैसे बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इस प्रकार से यहाँ पर भी नहीं होता। इनमें कायिक प्रजनन पाया जाता है। प्रजनन में विखंडन होता है, जिसमें कि एक सेल साइनोबैक्टीरिया जो कोशिका है वो 2 में बराबर भागों में बंट जाती है। पहले न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है इलोंगेट करके, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन का इमेजिनेशन होता है, अंदर की तरफ अंतर्वलयन होता है और वो गहरा होता जाता है, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इसके साथ में ही जो साथ साथ भित्ति की 2 वॉल जो अंदर की इनर मोस्ट लेयर्स होती है वो भी अंदर की तरफ L1 L2 लेयर्स वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, अंतर्वलयित होती हैं और इस तरह से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार से विखंडन होता है। जो कॉलोनियल टाइप्स होती हैं उसमें जहाँ फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें निभय में खंडों में वो कॉलोनी ही टूट जाती है। जैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर एक जो खंड है वो एक नया थैलस बनाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फिलामेंटस टाइप होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर जो इंटरकैलोरी जो कोशिका होती है वो डेड हो जाती है और वो फिलामेंट टूट के अलग होते हैं, वो भी नया थैलस बनाते हैं। यहाँ पर आप में इसमें विखंडन दिखाया गया है एक यूनिसेलुलर टाइप में कि किस तरह से 2 में होते हैं। देखिए सेल न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड किया, इसके बाद में सेल वॉल का इन्वेजिनेशन, साथ साथ में मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन और बाद में फिर ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। देन एक प्रक्रिया ये भी है, हार्मोगोनिया के द्वारा भी साइनोबैक्टीरिया में होता है, ख़ास करके ऑसिलेटोरिया में। इसमें जो फिलामेंट होता है उसमें एक या अनेक कोशिकाओं से बने हुए कुछ स्पेशल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इसमें ये बाकी जो फिलामेंट होता है उससे एक विशेष कोशिका से अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेक्रीडियल सेल। ये डेड सेल ये बाद में डेड हो जाता है और बाइकॉन्केव लेंस की तरह से दिखता है। ये सेल जब अलग होता है या तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या म्यूसिलेज एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उनके बीच में जो भी कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है वो अलग हो जाता है और ये अलग होकर के नया सुकाय बना लेते हैं। ये खंड कई तरह से अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरकैलोरी हेट्रोसिस्ट हो सकती है, हार्मोगोनिया के पास में हेट्रोसिस्ट हो तो वो सेपरेट हो जाए, उससे हो सकता है। और एक होता है कि इनके बीच में हार्मोगोनियम के बीच में डेड डिस्क, जैसे मैंने बोला नेक्रीडियम या सेपरेशन डिस्क जिसको बोलते हैं पृथक्कारी चक्रिका, वो बनती हैं और ये सेल डेड हो जाता है वेजिटेटिव सेल और बाइकॉन्केव हो जाता है। बाद में म्यूसिलेज को एब्जॉर्ब करके या ड्राई होने से ये अलग हो जाते हैं और
ये जो हार्मोगोनिया जो अलग यूनिट्स होते हैं उनको हार्मोगोनिया कहते हैं, उससे फिर ये नया सुकाई बनाते हैं। इसी प्रकार से हार्मोसिस्ट होते हैं, हार्मोगोनिया जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनके ऊपर थिक म्यूसिलेज की वॉल होती है। वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें म्यूसिलेज ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इनको हार्मोसिस्ट कहलाते हैं या हार्मोस्पोर भी कई बार कहते हैं। चौथा टाइप जो है वो काइनिड्स का है। काइनिड्स में जो सेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं वेजिटेटिव सेल से, थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं अपने चारों तरफ में और भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। तो थिक वॉल के कारण से और कंपैरेटिवली ड्राई होता है, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्टोर्ड मात्रा में होते हैं और ड्राई कंडीशन में, हाई टेम्परेचर कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन हो सकती है इनकी, फिलामेंट के बेस पर पाए जा सकते हैं, नॉस्टॉक में जैसे बीच बीच में भी पाया जा सकता है ये। और इंटरकैलोरी में चेन में बन सकते हैं, नॉस्टॉक में इंटरकैलोरी में सिंगल भी हो सकता है। साइज़ जैसे मैंने बताया था कोशिका से थोड़ा बड़ा होता है, सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है, बहुत सारे साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कोई गैस वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। और कलर जो है इसका येलो टू ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ थिक मल्टीलेयर्ड स्पोर वॉल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर अच्छा होता है, तब ये जर्मिनेट करते हैं और जो स्पोर की वॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो दोबारा से अपीयर होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, वॉल ब्रेक करता है और छोटा फिलामेंट्स इसमें से निकल करके नया फिलामेंट बनाता है। और ये काइनेट्स की डिफरेंट पोजीशन हम देखेंगे, हेट्रोसिस के पास में है, यहाँ पर भी हेट्रोसिस के पास में है, कुछ में ये चेन में बन रहे हैं और सिंगल भी हो सकता है। यह काइनेट्स की डिफरेंट लेयर्स हैं। थैलेकॉइड्स बीच बीच में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं, एडिशनल बहुत थिक वॉल आप देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर वॉल लेयर्स और फाइब्रिलर लेयर होती है, शीट होती है, ये सब इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद में फिर जब जर्मिनेशन होता है तो ये जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बनाते हैं। सो इस तरह से इनमें साइनोफाइसिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है।